एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से सिंगुलर हैं कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो मैट्रिसेस जो है ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका ये मेथड होता है कि हम जो गिवन मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और अगर वैल्यू आ जाए 0 तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा सिंगुलर, लेकिन अगर नॉन जीरो आ जाए यानी 0 के अलावा कोई नंबर आ जाए फिर वो मैट्रिक्स कहलाएगा नॉन सिंगुलर। अभी हम इस मैट्रिक्स को चेक करते हैं। 3 2 6 4। अब देखें इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 4 -2 6 12 -12। अब ये मैट्रिक्स A इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो उसकी वैल्यू आई 0, तो हम लिखेंगे सो A is a singular matrix। यही सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 it is called a singular matrix, but if the determinant of a matrix is non-zero then it will be called a non-singular matrix। अब हम ये पार्ट बी को देखते हैं। 4 1 3 2, इसकी वैल्यू 4 2 -3 1 और ये आ गया 8 -3 5। अब ये 0 नहीं है तो यहां पे लिखेंगे सो बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे ये भी कह सकते हैं कि ये डज नॉट इक्वल टू 0, सो बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसी वे से हम इसके थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है उनको भी इसी तरह से वैल्यू फाइंड करके तो हम चेक कर सकते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमें उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और ब्रैकेट में लिखा है इफ इट एग्जिस्ट, यानी कुछ का फाइंड होगा और कुछ का नहीं होगा। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि हम इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको फाइंड कर सकते हैं। उसका मेथड ये होता है कि आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें। मैट्रिक्स A गिवन है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -6, तो ये 0 के इक्वल नहीं है। जब वैल्यू 0 नहीं आती तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, यानी उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन सिंगुलर आया है। एज A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर होता तो तब हमने लिखना था कि इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो सिंबल होता है वो हम A का निकालना है तो इसकी पावर -1 लिखते हैं। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखने का ये सिंबल है कि इसके ऊपर हम -1 लगाते हैं। इक्वल होता है 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट A। जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है यहाँ पे उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, फिर इसका हम एडजॉइंट भी निकालेंगे। अब ये A जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू -6 हम फाइंड कर चुके हैं, वो यहाँ पे हमने पुट की। एडजॉइंट A की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, हम A पे आते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स है इनकी प्लेसेस को चेंज किया जाता है। फिर सुने कि जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स हैं
इनको आपस में इनकी जगह बदल दी जाती है, 0 इधर और -1 इधर आ गया। उसके बाद जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है, ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके साइन बदल दिए जाते हैं, ये दोनों प्लस है, अब यहाँ भी ये दोनों माइनस हो गए। इस तरह फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स जो है उनकी प्लेसेस और सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स इनके साइन चेंज करने से जो मैट्रिक्स बनता है ये एडजॉइंट कहलाता है। अब ये -6 जो है इसके साथ हम इन तमाम वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बाहर 1/-6 है। अगर ये 1 ना होता तो इसने मल्टीप्लाई होना था, लेकिन बाहर चूंकि डिवीजन फॉर्म में है तो तमाम वैल्यूज को -6 पर डिवाइड किया, तो जहां जहां पे ये माइनस ऊपर और नीचे साइन है ये कैंसिलेशन हो जाएगी। 0/6 वैल्यू 0 आ गई, 3/6 वैल्यू 1/2, 2/6 वैल्यू 2 1 2, 2 3 6, 1/3, और ये माइनस से माइनस कैंसिल 1/6। इस तरह ये फाइनली A इनवर्स की वैल्यू आ गई है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। Don't forget to hit like and subscribe, and also share our videos with your friends.